जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। New Peak Free Smile Triple Chocolate Donut। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ये कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। इससे पहले पाकिस्तान फौरी जंगबंदी फिर जामे और हतमी अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर चुका है। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने और ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की तजवीज़ शामिल। चीन पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान समेत की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है कि मुतल्लिका फ़रीक अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात कम करेंगे। ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। डेडलाइन तक ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा। कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए हैं। आलमी मालियाती तवाज़ुन खतरे में पड़ गया है। 1974 के मुआहदे के तहत तेल के बदले डॉलर वापस अमरीकी मईशत में आते थे, जिससे डॉलर मजबूत रहा, मगर अब ये दायरा टूट गया है। बड़े बड़े मरकजी बैंक मुसलसल अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स 82 अरब डॉलर कम हो गई और मुनाफा 3.9 से बढ़कर 4.4% हो गया। तेल महंगा और करेंसियाँ कमजोर होने के बायस तुर्की, भारत और दीगर ममालिक डॉलर हासिल करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए होर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात और आमदन मुतासिर हुई है। वो डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे। ईरान पर अमरीकी और इस्राइली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। एक साइनागॉज भी मुकम्मल तबाह हो गया। कर्ज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद होने का खदशा। इमदादी टीमें मलबा हटाने और मुतासरीन की मदद में मसरूफ। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि ईरान में ट्रेनों, रेलवे लाइन से करीब शहरियों की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ईरानियों को रात 9 बजे तक ट्रेन इस्तेमाल करने और सफ़र करने से गुरेज की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इंसाफ तक रसाई के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कादिर ओज़काया ने कहा वसी तजुर्बे के तबादले के लिए पाकिस्तान के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से जल्द दुकानें खोलने और रात 8 बजे बंद करने के फैसले को लाहौर की बेशतर ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केट सुबह के औकात में बंद रहीं। गुल प्लाजा कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने तहकीकाती कमीशन की सरबराह रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के हवाले कर दी। सेक्रेटरी कानून ने कहा वो ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले करेंगे। हुकूमत की मर्जी है कि रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज 10 फरवरी से किया था। सिंध हुकूमत ने 8 हफ्तों में जुडिशल कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी।
190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से सलमान सफदर की कल 2 बजे मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 31 मार्च अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई से मुलाकात की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर लेते हैं। आप जाकर बानी पीटीआई से मिलने जेल हुकाम मुलाकात करवाएं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए माफ कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में Oh yeah. हसन स्ट्रीट पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए से ज़ायद की लागत से काम शुरू किया। सही हसन स्ट्रीट को जदीद डबल कैरेज वे में तब्दील किया जाएगा। निकासी आब निज़ाम की बेहतरी से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। शहर नूर जहां बनाने से काफ़ी मसाइल हल हुए। Que con 27 años firma su tercera victoria en el Tour de Flandes y ahí está, exhausto pero feliz, entre el gentío que no puede por menos que rendirse, que postrarse de hinojos como hacemos todos ante la enésima soberbia demostración del campeón del mundo. तीसरी मरतबा टूर ऑफ फ्लैंडर्स साइकिल रेस जीतने वाले तादीज पोदाकर समेत 20 से साइकिलिस्टों पर जुर्माने का इम्कान। रेस में शरीक इन साइकिलिस्टों ने रेलवे क्रॉसिंग पर रेड लाइट कानून की खिलाफ वर्जी की थी। और HBL PSL 11 में आज आराम। कल पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हैदराबाद किंग्स बैंक से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा सैदी और मैं हूं हाजिरा रऊफ। खबरों की तफसील ब्रेक के बाद।